इस सेशन में हम जानकारी लेंगे कि किस प्रकार हम मार्जिन्स के कोड्स को शॉर्ट कोड में डिफाइन कर सकते हैं। जैसा कि हमने पैडिंग सेक्शन में भी देखा कि हम किस प्रकार से पैडिंग के लिए शॉर्ट कोड इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रकार से हम मार्जिन के लिए भी शॉर्ट कोड्स का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास मार्जिन टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट प्रॉपर्टीज अवेलेबल है, जिनके द्वारा हम अलग अलग साइड के लिए अलग अलग मार्जिन डिफाइन कर सकते हैं, जैसा हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा भी है। परंतु हम इसको शॉर्ट कोड के द्वारा भी डिफाइन कर सकते हैं। तो आइए उसकी जानकारी इस सेशन में लेते हैं हम। यहाँ पे मार्जिन 50 पिक्सल, 10 पिक्सल, 20 पिक्सल और 80 पिक्सल स्पेस के साथ दिया गया है। जब आप पहला मार्जिन देते हैं तो ये टॉप को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा राइट को, तीसरा मार्जिन बॉटम को और चौथे वाला मार्जिन लेफ्ट। इसको समझने के लिए आसानी से आप क्लॉकवाइज घूम सकते हैं। टॉप ऊपर की तरफ है, सबसे पहले टॉप, क्लॉकवाइज फिर राइट, फिर क्लॉकवाइज बॉटम और फिर क्लॉकवाइज लेफ्ट। तो इस प्रकार आप इन मार्जिन की सेटिंग्स आप कर सकते हैं इन वैल्यूज को देते हुए। यहाँ पे 4 वैल्यूज दी गई है, ये ध्यान रखिएगा। इसके लिए हम 82.margins.css एग्जाम्पल को देखते हैं। ये वही फाइल है जो पिछले सेशन में हमने प्रयोग की है, तो हमारे पास ये ऑलरेडी दोनों फाइलें अवेलेबल है और यही फाइल मेरे पास ब्राउजर में भी अवेलेबल है। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसे अवश्य खोल लें इसको प्रयोग करने से पहले। तो आइए अब यहाँ से देखते हैं किस प्रकार से हम इसका शॉर्ट कोड के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले मैं ऊपर वाली साइड को कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ नीचे की तरफ से पहले से कोडिंग अवेलेबल है। और नीचे वाला सेक्शन में यहाँ से अनकमेंटेड कर देता हूँ, अर्थात कमेंट्स हटा देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं हम 4 वैल्यूज अगर हमें देनी है तो किस प्रकार दी जा सकती हैं। यहाँ पे यदि आप देखें तो पैराग्राफ जो है रेड बॉक्स वाला, उसको प्रयोग किया गया है मार्जिन के लिए। यहाँ से मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और केवल हमारे पास यही कोडिंग अप्लाई रहेगी, बाकी सब कोडिंग्स हमने यहाँ से कमेंटेड कर दी हैं। इसमें यदि आप ध्यान दें तो यहाँ पे मैंने इसको ना प्रयोग करके इन 4 प्रॉपर्टीज के साथ प्रयोग किया है। यहाँ ये कमेंट देना जरूरी है, तो मैं इसको पहले कमेंटेड कर देता हूँ, अदरवाइज हमारे पास कोडिंग काम नहीं करेगी। तो यहाँ पे अब पहला मार्जिन 50 पिक्सल है जो कि टॉप मार्जिन को रिप्रेजेंट करता है। दूसरे वाला जो है 10 पिक्सल जो राइट साइड पे क्लॉकवाइज घूमिएगा इसमें, 20 पिक्सल जो है वो बॉटम मार्जिन है और 80 पिक्सल जो है वो यहाँ पे लेफ्ट मार्जिन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ फाइल को सेव कर लेते हैं और यहाँ पे ब्राउजर में मेरे पास पहले से फाइल अवेलेबल है, मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूँ। आप देखेंगे कि इसमें क्योंकि हमने अभी बाकी ग्रीन पैराग्राफ के लिए डिफाइन नहीं किया है रूल, तो यहाँ पे जो रेड पैराग्राफ है अपने चारों तरफ इस प्रकार का मार्जिन डिफाइन कर रहा है जैसा हमने सेट किया है। इंस्पेक्ट एलिमेंट पे चले जाएं आप, और यदि मैं यहाँ से रेड बॉक्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ तो यहाँ पे आप इन मार्जिन्स की वैल्यूज को देख सकते हैं। तो इस प्रकार मैं यहाँ पे आसानी से 4 वैल्यूज देते हुए चारों तरफ का मार्जिन सेट कर सकता हूँ। तो इस प्रकार आप इन वैल्यूज को डिफाइन कर सकते हैं। हम यहाँ चाहें तो 3 वैल्यूज के साथ भी मार्जिन्स की वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है 50 पिक्सल, 100 पिक्सल और 10 पिक्सल। यहाँ ध्यान रखिएगा जो पहला वैल्यू है वो टॉप को रिप्रेजेंट करता है और लास्ट वाला वैल्यू जो है वो बॉटम को रिप्रेजेंट करता है। बीच वाला जो वैल्यू है वो राइट और लेफ्ट दोनों को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना जरूरी है कि जब हम 3 वैल्यूज लेते हैं मार्जिन में तो बीच वाली जो वैल्यू होती है वो लेफ्ट और राइट दोनों को रिप्रेजेंट करती है। 82.margins.css में हम इस एग्जाम्पल को भी देखते हैं। मैं अब 4 प्रॉपर्टीज वाली वैल्यूज को कमेंटेड कर देता हूँ। कमेंट्स आपकी प्रोग्रामिंग में बहुत बड़ी सहायता प्रदान करते हैं, तो इनका प्रयोग अवश्य करें ताकि आप बिना किसी कोड को डिलीट किए इफेक्ट्स को आसानी से देख पाएं। तो यहाँ पे मैं अब 3 वैल्यूज वाला कमेंट एनेबल कर देता हूँ और यहाँ पे मैं 3 वैल्यूज वाला जो मार्जिन है उसको एनेबल कर देता हूँ और फाइनली फाइल सेव कर देता हूँ। यहाँ यदि आप देखें तो 50 पिक्सल जो है टॉप मार्जिन के लिए, 10 पिक्सल बॉटम मार्जिन के लिए, जो 100 पिक्सल है वो लेफ्ट और राइट दोनों के लिए प्रयोग किया जाएगा। तो आइए इसको देखते हैं हम किस प्रकार से ब्राउजर में इंप्लीमेंट किया गया है ये। यहाँ पे यदि आप ब्राउजर में देखें तो लेफ्ट साइड पे और राइट हैंड साइड पे 100 पिक्सल को छोड़ा गया है, जबकि 50 पिक्सल जो है ये टॉप का मार्जिन है और 10 पिक्सल जो है ये बॉटम का मार्जिन है। अब यहाँ पे मार्जिन में चेंज करके भी देख सकते हैं। यहाँ पे मैं 80 पिक्सल कर देता हूँ तो देखें नीचे की तरफ जो मार्जिन है वो बढ़ गया है। और इसी तरह से मैं जो लेफ्ट का मार्जिन है वो 120 कर देता हूँ यहाँ पे, तो लेफ्ट मार्जिन यहाँ पे बढ़ गया है और राइट हैंड साइड का मार्जिन भी इसके साथ बढ़ा है। तो इस प्रकार आप चेंजेस करके यहाँ से देख सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं किस प्रकार 2 वैल्यूज को प्रयोग करके मार्जिन को डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 2 वैल्यूज को डिफाइन किया है, मार्जिन 50 पिक्सल और 100 पिक्सल। जब भी हम 2 वैल्यूज को डिफाइन करते हैं तो पहली वैल्यू टॉप और बॉटम को रिप्रेजेंट करती है और दूसरी वैल्यू लेफ्ट और राइट को रिप्रेजेंट करती है। तो आइए इसको भी हम 82.margins.css के द्वारा समझते हैं। इसके लिए यहाँ पे मैं जो 3 वैल्यूज वाला सेक्शन है उसे कमेंटेड कर देता हूँ, कुछ इस तरह से कमेंटेड कर देता हूँ।
इसके लिए यहाँ पे मैं 3 वैल्यूज़ वाला जो सेक्शन है उसे कमेंटेड कर देता हूँ कुछ इस तरह से, और जो 2 वैल्यूज़ वाला सेक्शन है उसे मैं अनकमेंटेड कर देता हूँ। तो यहाँ पे 50 पिक्सल जो है यहाँ पे टॉप और बॉटम का मार्जिन है, और जबकि 100 पिक्सल जो है वो लेफ्ट और राइट का मार्जिन है। मैं इसको सेव कर देता हूँ यहाँ पे, फिर से वापस अपनी फाइल पे जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। अब देखेंगे यहाँ पे 50 पिक्सल जो है टॉप और बॉटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ नीचे की तरफ चार्ट में भी देख सकते हैं मार्जिन जो डिफाइन किया गया है, जबकि लेफ्ट और राइट के लिए 100 पिक्सल का प्रयोग किया गया है। मैं यहाँ यदि एक वैल्यू चेंज करता हूँ, 100 की जगह 120 कर देता हूँ, तो लेफ्ट और राइट दोनों तरफ 120 पिक्सल मार्जिन को डिफाइन किया गया है। इसी प्रकार से यदि मैं चाहूँ तो अपने लिए यहाँ पे सिंगल वैल्यू मार्जिन का प्रयोग भी कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे सिर्फ एक ही वैल्यू देना है जो चारों तरफ इंप्लीमेंट किया जाएगा, टॉप, राइट, लेफ्ट और बॉटम। तो सब तरफ एक ही वैल्यू को रिप्रेजेंट किया जाएगा मार्जिन में। तो आइए इसको भी हम 82 margins.css के साथ समझते हैं। अब इसके लिए सबसे पहले मैं इस 2 वैल्यू वाले मार्जिन को कमेंटेड कर देता हूँ, और जो सिंगल वैल्यू वाला मार्जिन है उसको मैं अनकमेंटेड कर देता हूँ और फाइल को सेव कर देता हूँ। ध्यान दीजिएगा यहाँ 50 पिक्सल मार्जिन है सब तरफ। और ब्राउजर पे चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब आप देखेंगे कि हर तरफ टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट सब तरफ 50 पिक्सल मार्जिन डिफाइन किया गया है। और यहाँ अगर मैं इसको मॉडिफाई करता हूँ, 80 पिक्सल कर देता हूँ, तो सब तरफ ऑटोमेटिकली 80 पिक्सल हो जाता है। तो इस प्रकार आप इन शॉर्टकट्स का प्रयोग कर सकते हैं मार्जिन में। शॉर्टकट का प्रयोग करते हुए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह रहती है कि आप कितनी प्रकार की वैल्यूज़ को प्रयोग करना चाहते हैं। कि आप हर साइड के लिए अलग अलग मार्जिन डिफाइन करना चाहते हैं तो 4 वैल्यूज़ का प्रयोग करें। यदि आप टॉप और बॉटम के लिए डिफरेंट और लेफ्ट राइट के लिए सेम वैल्यूज़ को प्रयोग करना चाहते हैं तो 3 वैल्यूज़ वाली। यदि आप चाहते हैं टॉप और बॉटम सेम रहे वैल्यू और लेफ्ट राइट वैल्यू सेम रहे तो इसके लिए आप 2 वैल्यूज़, और यदि आप चाहते हैं सब तरफ एक जैसी मार्जिन रहे तो उसके लिए आप सिंगल वैल्यू मार्जिन का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मार्जिन के शॉर्टकट के द्वारा हम CSS में कोडिंग कर सकते हैं।